कनकधारा स्तोत्र की विस्तृत कथा, आदि शंकराचार्य और स्वर्ण वर्षा। यह कहानी भगवान लक्ष्मी की कृपा, भक्ति की शक्ति और अद्भुत चमत्कार की है। यह घटना आदि शंकराचार्य के बाल्यकाल की है, जब वे केवल 8 वर्ष के थे। भिक्षा मांगते हुए एक निर्धन ब्राह्मण के घर पहुंचना। आदि शंकराचार्य एक सन्यासी के रूप में घर घर भिक्षा मांगने निकले थे। एक दिन वे एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण के घर गए और भिक्षा मांगी। उस ब्राह्मण का परिवार बहुत निर्धन था। उनकी पत्नी के पास भिक्षा में देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि भिक्षुक को खाली हाथ लौटाना उचित नहीं होता। बहुत ढूंढने के बाद उसे घर में केवल एक सूखी आंवला नेल्लिकाई मिली। भले ही यह बहुत छोटी चीज थी, लेकिन उसने भक्ति भाव से वह आंवला शंकराचार्य को दान कर दिया। आदि शंकराचार्य उस स्त्री के निस्वार्थ भाव और उसकी गरीबी देखकर अत्यंत द्रवित हो गए। उन्होंने सोचा कि इस परिवार की दरिद्रता को समाप्त करने के लिए कुछ करना चाहिए। कनकधारा स्तोत्र का जन्म आदि शंकराचार्य ने वहीं बैठकर मां लक्ष्मी की स्तुति में कनकधारा स्तोत्र की रचना की। उनकी भक्ति और प्रार्थना से मां लक्ष्मी प्रसन्न हुईं और तुरंत प्रकट हो गईं। मां लक्ष्मी ने शंकराचार्य से कहा, हे बालक, इस ब्राह्मण परिवार के पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि इन्हें अभी धन प्राप्त नहीं हो सकता। इनका भाग्य निर्धनता में ही लिखा है। लेकिन शंकराचार्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे मां, इस स्त्री ने अपने पास कुछ भी न होते हुए भी प्रेम पूर्वक जो कुछ भी था मुझे दान कर दिया। क्या यह निस्वार्थ दान कोई पुण्य नहीं है? क्या यह दयालुता और त्याग की भावना उसे धन वैभव प्राप्त करने योग्य नहीं बनाती? मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। सोने की वर्ष शंकराचार्य की करुणा और भक्ति से मां लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उस ब्राह्मण के घर सोने की आंवलों, स्वर्ण आंवला की वर्षा कर दी। यह एक चमत्कारी दृश्य था। देखते ही देखते सोने की वर्षा होने लगी और वह निर्धन परिवार धन धान्य से संपन्न हो गया। कनकधारा स्तोत्र का महत्व। इस घटना के बाद कनकधारा स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और उसके घर में धन वैभव की वृद्धि होती है। निष्कर्ष, यह कथा न केवल मां लक्ष्मी की कृपा को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ दान और करुणा का सदा फल मिलता है। यदि कोई श्रद्धा और प्रेम से भगवान की आराधना करता है, तो वह निर्धनता से मुक्त हो सकता है। स्वर्ण तु मन, वह घर जहां आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र का जाप किया था। पुन्नोरकोड, एर्नाकुलम, केरल राज्य, भारत। इस कथा का वीडियो बनाने वाले और इस कथा का वीडियो देखकर सब्सक्राइब करने वाले सभी भक्तों पर श्री महालक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहे और वे सब सुख समृद्धि प्राप्त करें।